हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज चला रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग आज राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ इस पर जो है वो प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जो है वो करवाता हूँ। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये सीरीज जो है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी हुआ, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो है वो थ्योरी और एमसीक्यू करवाया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें चैप्टर वाइज मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है वो थ्योरी स्टार्ट करते हैं राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान का जो है वो निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र है। जो देशी रियासतें थे वहाँ पर उनको जो है वो तीन विकल्प जो है वो दिया गया कि आप जिनको मन करता है वो भारत में शामिल हो जाए, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर आप जो है वो स्वतंत्र एक जो है वो अलग राष्ट्र बना करके रख सकते हैं। अगला ही इसमें पॉइंट है कि भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें आते थे, जिनमें से 549 में शामिल हो गई से तीन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। देखिए 552 जो है वो टोटल रियासतें थी, जिसमें से 549 जो है वो भारत में शामिल हो गए, लेकिन तीन जो देशी रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, वो जो है भारत में शामिल होने से मना कर दिया। वह जो है वो स्वतंत्र होना चाहते थे या फिर रहना चाहते थे। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा जो है वो भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया, वहीं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो तीनों जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग जो है इसमें क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद को कैसे जो है भारत में मिलाया गया था। तो पुलिस कार्रवाई द्वारा, क्योंकि हैदराबाद जो है वो बोल रहा था कि हम जो है कहाँ रहेंगे, तो हैदराबाद के निज़ाम जो है बोल रहे थे कि हम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो रहेंगे, लेकिन हैदराबाद जो है वो भारत के बीचों बीच पड़ता है। तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने जो है वो पुलिस कार्रवाई करके जो है वो हैदराबाद को भारत में मिला लिया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह वह चीज़ होता है जिसमें लोग यानी कि जनता से जो है वो एक तरह से वोटिंग करवाया गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर आप भारत में रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो बोले कि भारत में रहना है, तो जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया, और कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा भारत में जो है वो शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य और क्षेत्रों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। वहीं भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो शुरुआत में जो है वो चार भागों में जो है वो भारत को एक तरह से बांटा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार 1 के अनुसार कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद को शक्ति दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का संसद को जो है वो शक्ति दिया गया है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान
संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर नया राज्य बनाना हो, राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना हो, उसको छोटा करना है सीमा या फिर बड़ा करना हो, या फिर राज्यों के नाम बदलना है, तो वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है, बल्कि साधारण बहुमत के तहत संसद ही वो कर लेती है। आप ये याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश किया। यानी कि जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में बोला कि आप भाषाई आधार पर प्रांतों को विभाजन किया, लेकिन 1948 में जब उन्होंने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट पेश किया तो उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर न करके आप प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है राज्यों को बांटिए, प्रांतों को जो है वो बांटना सही रहेगा। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसा का अध्ययन करते हेतु जे.बी.पी. समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो गठित किया गया, जो कि 1953 में उसका गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग में दो अन्य सदस्य थे, के.एम. पडिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। इस आयोग ने कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है वो अपना रिपोर्ट लागू किया, जिसमें जो थे वहाँ पर 14 जो है वो राज्य 14 राज्य जो है वो बनाने की अनुशंसा किया। देख लेते हैं नए राज्यों का जो है वो गठन कब मतलब कि कब हुआ। तो जो मूलतः संविधान में जब भाषाई आधार पर बंट गया था तो उस समय जो है वो 14 राज्य थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में जो है और राज्य को जोड़ा गया। जैसे आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर बना था। गुजरात बना 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को गठित हुआ। सिक्किम 16 मई 1975 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा 30 मई 1987 को गठित हुआ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना। तेलंगाना जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को बना, जो कि सबसे नया राज्य है। आशा करूंगा कि आपको ये जो है वो थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसका अगला जो है अब हम लोग जो प्रश्न उत्तर है उसको हम अगले वीडियो में कवर करवाऊंगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।